अपनी अदाओं से फिल्मी पर्दे पर सभी को अपना दीवाना बनाने वाली परवीन भाभी असल जिंदगी में बेहद तन्हा थी। आज हम आपको उनकी रंगीन जिंदगी के पीछे छिपी हुई काली सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। वह कभी कालिया में अमिताभ संग इश्क लड़ाती नजर आई तो कभी पर्दे पर रात बाकी बात बाकी कर सबको हसीन ख्वाब दिखाती रही। हम बात कर रहे हैं फिल्मी पर्दे पर पहली लेडी सुपरस्टार बनकर उभरी हुई अभिनेत्री परवीन भाभी के बारे में। परवीन भाभी बॉलीवुड की वह अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी सुंदरता से उस जमाने में कहर ढा दिया था। जवानी को अपनी जानेमान बनाने वाली परवीन भाभी ने फिल्मी पर्दे पर अपने हुस्न का ऐसा जादू चलाया कि जहाँ भी वह जाती स्टारडम उनके पीछे पीछे ही आता था। लेकिन पहली ही नज़र में सबको दीवाना बनाने वाली यह हसीना असल ज़िंदगी में बेहद तन्हा थी। चलिए आपको हम उनकी लव लाइफ से रूबरू कराते हैं। परवीन का जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई थी। बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर की डिग्री प्राप्त की थी। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब तथा जमाल बख्ते के निकाय प्रशासक थे। उनके पूर्वज गुजरात के पठान थे तथा बॉबी राजवंश के हिस्सा थे। वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी जो उनकी शादी के बाद 14 वर्ष के बाद पैदा हुई थी। परवीन ने 10 वर्ष की आयु में ही अपने पिता को खो दिया। परवीन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनके कई विवाहित पुरुषों से संबंध रहे, जैसे कि निर्देशक महेश भट्ट, अभिनेता कबीर बेदी और डैनी डेंगजोपा। उनके और अमिताभ बच्चन के बीच भी चक्कर चलने की अफवाहें थी। उन्होंने बाद में अमिताभ पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की है। परवीन शुरू से ही काफ़ी बोल्ड थी। अपने कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। एक दिन वो मिनी स्कर्ट पहने सिगरेट पी रही थी। उसी समय एक फिल्म निर्माता की नज़र उन पर पड़ गई। उन्होंने फिल्म चरित्र में परवीन को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट कर लिया। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन ने अपनी बोल्डनेस से सबका ध्यान खींच लिया। इसके बाद वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मजबूर में नजर आई। यही फिल्म उनके करियर को एक नया मोड़ देने वाली फिल्म बनी और बाद में उन्होंने बिग बी के साथ एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। एक समय पर दोनों के अफेयर की चर्चा भी होने लगी थी। कथित तौर पर अभिनेत्री का पहला अफेयर डैनी के साथ था। डैनी ने एक साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने तकरीबन 4 साल तक परवीन को डेट किया था। हालांकि दोनों का रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। डैनी के बाद परवीन की ज़िंदगी में कबीर बेदी आए। परवीन और कबीर 3 साल तक साथ में रहे, लेकिन ये रिश्ता भी लंबा नहीं चल सका। टूटी हुई परवीन भाभी को महेश भट्ट का सहारा मिला। ये वो दौर था जब अभिनेत्री बॉलीवुड में जाना पहचाना नाम थी और महेश भट्ट एक फ्लॉप फिल्म मेकर थे। कहा जाता है महेश के साथ रिलेशनशिप के दौरान ही परवीन को पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी हुई थी। महेश भट्ट ने परवीन का एक वाकया बताया कि 1979 में फिल्म दीवार की शूटिंग के दौरान एक सीन में बेड के बीचों बीच अचानक परवीन डर जाती है और एक चाकू लेकर कहती है, ये कमरा खराब है और ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर झूमर गिराने वाले हैं। इस तरह बोलती हुई मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे बाहर ले गई। उनकी माँ को ये देखकर ऐसा लगा कि ऐसी हरकत ये कई बार कर चुकी है। परवीन की ऐसी हरकतें और बढ़ती गई। महेश और परवीन की कहानी किसी हिंदी फिल्म की सच्चे प्यार वाली कहानी जैसी लगती है। ये सब शुरू हुआ सन 1977 में। उस समय परवीन अमर अकबर एंथोनी और काला पत्थर फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उन दिनों महेश भट्ट और परवीन भाभी के रिश्ते गहरे हुए, लेकिन महेश उस वक्त शादीशुदा थे। इसके बावजूद वो परवीन भाभी के साथ लिव इन रिलेशन में रहने के लिए तैयार थे। सन 1979 में महेश और परवीन की प्रेम कहानी में एक अलग ही मोड़ लाने वाला था। परवीन भाभी अलग अलग तरह की हरकतें करने लगी थी। तब इलाज कराने पर पता चला कि परवीन भाभी को मानसिक बीमारी हो गई है। हालांकि परवीन भाभी ने खुद को कभी इस बीमारी का शिकार नहीं बताया। उन्होंने ये ज़रूर माना था कि आनुवंशिक मानसिक बीमारी ने उन्हें चपेट में ले लिया है। महेश भट्ट से मिलने के बाद परवीन भाभी आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति से मिली।
और उनके कहने पर ही 1983 में परवीन बाबी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया, जिसके बाद थोड़े टाइम के लिए वो बेंगलोर में रही और उसके बाद अमेरिका चली गई। अमेरिका में भी उन्होंने उस मानसिक बीमारी का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई इलाज नहीं मिला। अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन और साथ ही कई नामचीन लोगों से अपनी जान को खतरा बताया था। यह 20 जनवरी की बात है। परवीन बाबी जुहू मुंबई की एज रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। परवीन बाबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग ही रखा था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन से दूरी बनाए थे। डायबिटीज़ और मानसिक बीमारी के कारण उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। परवीन बाबी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 2-3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब आई तो दरवाज़ा बंद था और बार बार आवाज़ देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का जो नज़ारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए थे। परवीन बाबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बाबी की मौत नींद में ही हुई है। शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन बाबी के फ्लैट पर पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचानने की स्थिति में नहीं थी, वह सड़ने लगी थी। परवीन बाबी के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परवीन बाबी अब इस दुनिया में नहीं है। परवीन बाबी को डायबिटीज होने की वजह से एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिसके वजह से वह सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही एक व्हीलचेयर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयाँ भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन बाबी पिछले कुछ दिन से चल नहीं पा रही थी। पैर में गैंग्रीन भी था, इसलिए उन्होंने अपने लिए व्हीलचेयर मंगाई होगी। परवीन बाबी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनका पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परवीन बाबी के पेट में खाने का एक कण भी नहीं मिला था, यानी एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था। वो बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल ज़रूर मिला था। रिपोर्ट के माने परवीन बाबी की मौत भूख और डायबिटीज़ के कारण हुई थी। 3 दिन कुछ न खाने पीने की वजह से परवीन बाबी के शरीर के कई अंगों में काम करना बंद कर दिया था और उनकी मौत हो गई थी। दुर्गति देखिए, बताया जाता है कि परवीन बाबी की उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं की थी। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में भी बॉडी लेने के लिए परवीन बाबी के परिवार से कोई नहीं आया था। तब महेश भट्ट पहुँचे और उन्होंने ही परवीन बाबी के अंतिम संस्कार में मदद की। परवीन बाबी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वो काफ़ी संपत्ति छोड़ गई थी, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी परवीन बाबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया था। ये वो लोग थे जो खुद को परवीन बाबी का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थी तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, लाश लेने तक अस्पताल नहीं पहुंचे और बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने जरूर पहुंच गए। इस तरह से एक बोल्ड, ब्यूटीफुल और अच्छी एक्ट्रेस के जीवन का बहुत दर्दनाक अंत हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।